अगर आप चाहते हो अपने एडवर्टीजमेंट से अच्छे रिजल्ट्स लाना, उसको सक्सेसफुल बनाना या फिर अच्छा प्रॉफिट गेन करना, अगर आप इन 4-5 बातों को ध्यान रखेंगे और जब भी आपको रिजल्ट ना आए तो आपको बार बार वापस आना है इसी चीज़ पे कि कहीं इन 4-5 चीज़ों में से कोई गड़बड़ी तो आपने नहीं करी है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप एक एडवर्टीजमेंट रन करने जा रहे हो तो आपको अपनी फनल पर ध्यान देना है। जब भी आप एडवर्टीजमेंट करने जाएंगे तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है आपके लिए? फनल है। फनल बहुत ही प्राइमरी चीज़ है। अगर आपका प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ही गड़बड़ है, अगर आपका कस्टमर एक्विजिशन से लेकर के लाइक फर्स्ट इंप्रेशन आता है, वहाँ से ले करके लास्ट आपकी सेल होने तक या फिर अप सेल होने पर डाउन सेल होने तक, वहाँ तक कस्टमर तक पहुँचने तक जो भी प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में अगर ज़रा सी भी लीकेज है, ज़रा सी भी प्रॉब्लम है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी एड का जो मेन मकसद है, जो आपका गोल है, वो अचीव ना हो। तो आप अपनी फनल पर गौर करेंगे, ध्यान से देखेंगे और फनल्स की टेस्टिंग भी करेंगे। हम तरह तरह की फनल्स को करते हैं। तो फनल मास्टरी आपको पहले से आनी चाहिए। देखो, अगर आपको फेसबुक एड्स में सफलता लानी है ना, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले से आएंगी, तभी आप एक सक्सेसफुल फेसबुक एडवर्टाइज़र बन सकते हो या फिर उससे रिजल्ट ला सकते हो। तो ऐसा नहीं कि हम पहले फेसबुक ऐड सीख लेंगे फिर जा करके हम फनल सीखेंगे। पहले हमें फनल को समझना पड़ेगा, है ना, कि कैसे फनल काम करती है। उसके बाद ही हम मेटा एड्स को प्रॉपर जब चलाएंगे तब हमें अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है। देन उसके बाद एक चीज़ और है जो अभी तो नहीं, पहले बहुत अच्छे तरीके से काम करती थी। पहले हमारे लिए ऑडियंस की टारगेटिंग बहुत अच्छी से काम करती थी, लेकिन जब से जीपीटी और एआई का इवॉल्वमेंट हुआ है ना, तब से ये थोड़ा सा कम हुआ है। थोड़ा सा नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि बहुत सा कम हुआ है। अभी क्या होता है, ऑडियंस टारगेटिंग आपको इतना मैटर नहीं करती है। आपको लगता होगा कि यार ऑडियंस टारगेटिंग बहुत मैटर करती है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है। अभी आपको जो फोकस करना है वो अपनी एड कॉपी पर करना है। एड कॉपी या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, या वीडियो स्क्रिप्ट जो आपने बनाई है ना एड चलाने के लिए, उस पर ध्यान देना है। क्योंकि अभी मेटा का एआई इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है आपकी कॉपी और वीडियो स्क्रिप्ट पर कि अगर आपने बेहतरीन कॉपी और बेहतरीन वीडियो चलाई है तो उसका एआई ये समझ जाता है कि हमें किस पर्सन को ऐड दिखानी है। आपको टारगेटिंग की कोई नीड नहीं है। अगर आपके पास थोड़े मोड़े पहले से कन्वर्जेंस हैं और आपका क्रिएटिव बेहतरीन है, ऐड कॉपी बेहतरीन है, वो आपके कस्टमर से रिलेट कर रही है, तो डेफिनेटली आपकी ऐड सक्सेसफुल होगी ही होगी। एक उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए हमने कोई एक ऐड स्क्रिप्ट बनाई, तो जब हम उसको रन करते हैं ना, तो अगर हम ये वीडियो में ही इस चीज़ की बात करते हैं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर ये लाइन हमने यूज करी, या फिर फोकस्ड हो करके हमने डिजिटल मार्केटिंग के ऐसे टर्म्स के बारे में बात करी जो कि वो सामने वाला पर्सन अगर उस चीज को पहले से जानता है तभी समझ पाएगा, नहीं तो फिर वो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो बंदा वहां पर परफॉर्म नहीं करेगा, मतलब इंगेज नहीं करेगा हमारी ऐड के साथ में, ना वीडियो देखेगा, ना शायद लाइक कमेंट शेयर करेगा, ना फॉर्म फिलअप करेगा। तो धीरे धीरे करके मेटा क्या कर लेता है, इस चीज को लर्न कर लेता है कि कौन बंदा है जो आपकी ऐड पर क्लिक कर रहा है और क्यों क्लिक कर रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है। और साथ ही साथ जो आपने ऐड कॉपी लिखी है, तो ऐड कॉपी में कैसे कीवर्ड्स का आपने इस्तेमाल करा है, किन किन वर्ड्स का आपने इस्तेमाल करा है, इन सब चीज़ों से जो है ना मेटा लर्न करता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लर्न करता है और वहाँ से आपको ह्यूज रिजल्ट मिलते हैं। तो टारगेटिंग पर अब आपको उतना फोकस नहीं करना है। अब आपको जो मेन फोकस करना है वो किस पे करना है, फनल पर करना है। ऐड कॉपी और वीडियो स्क्रिप्ट पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, सबसे ज़्यादा मल्टीपल टेस्टिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक कॉपी बनाई या एक वीडियो बनाई ऐड की और उसी पर आपको स्टक हो जाना है। अगर सक्सेसफुल हुए तब भी आपको मल्टीपल वीडियोस क्रिएट करते रहना है, उनकी टेस्टिंग करते रहना है। और ये लॉन्ग रन का गेम है। आप एक दो वीडियो बना करके आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं मैं ऐड चला लिया। भैया टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आफ्टर सम टाइम क्रिएटिव फटीग बहुत जल्दी आ रहा है आज की डेट में। क्रिएटिव फटीग इसको हम बोलते हैं ना कि मैंने एक वीडियो बनाई, तो देखो नंबर ऑफ ऑडियंस तो लिमिटेड है ना। मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग वाले पर्सन्स को ऐड दिखाना चाहता हूं, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इंटरेस्टेड पीपल कितने होंगे, लाइक 1 मिलियन, माने 10 लाख हैं। बहुत ज्यादा मैंने मान लिया है, हालांकि मान लेते हैं कि 10 लाख लोग हैं, जो कि है नहीं। ओवरऑल अगर देखा जाए जो
प्रॉपरली जो हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं। बट अगर मान लिया मैंने 10 लाख हैं, तो अगर मेरी रीच 10 लाख पहुंच गई है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत लंबे टाइम से मैं ऐड रन कर रहा हूँ, मेरी रीच 10 लाख पहुंच चुकी है, तो उन्हीं 10 लाख लोगों को ही तो बार बार ऐड दिखानी है आपको। ऐसा तो है नहीं कि वो 10 से 20 लाख हो जाएंगे, कहीं से पैदा हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक वीडियो अगर आप इनको बार बार दिखाते रहोगे ना, तो इनके माइंड में क्या आ जाता है, फटीग आ जाता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, तृप्त हो जाते हैं, मतलब थक जाते हैं कि भैया अब मत दिखाओ मेरे को, है ना। तो उनको कुछ नया चाहिए, समथिंग न्यू। तो इसलिए हम ना तरह तरह की एड्स को बनाते रहते हैं। और आप जब ये काम करेंगे ना, तो आप ये देखेंगे, पर्सनली मैंने ये देखा है कि जब हम क्रिएटिव की टेस्टिंग करते हैं तो बहुत ह्यूज रिस्पांस हमें ग्रोथ में मिलता है, मतलब जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। तो इस पर आपको बहुत अच्छे से काम करना है। देन उसके बाद ना आपको लैंडिंग पेज पर बहुत अच्छे से काम करना है। ये आपको पहले से आना चाहिए। अगर आप माने एक कन्वर्जन ऐड चलाना चाहते हो, लीड जनरेशन या सेल्स ऐड चलाना चाहते हो, तो आपके पास वेबसाइट या लैंडिंग पेज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लीड जनरेशन के टर्म में अगर मैं बात करूँ, तो आपके पास लैंडिंग पेज की मास्टरी होनी चाहिए। फनेल, एड कॉपी या वीडियो स्क्रिप्ट और लैंडिंग पेज, ये 3 चीजें हैं जिन पर आपको बार बार देखना है, कहाँ पर कोई गलती तो नहीं। वो तो हम खैर बाद में जब ऐड को चलाएंगे, जब हमारे पास कुछ एक रिजल्ट्स आएंगे, तो हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी करेंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट पहले से ही आपको ये ध्यान रखना है कि इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑफर, और ऑफर एंड इसी में हम CTA डाल दे रहे हैं, कॉल टू एक्शन। ये अगेन इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है कि सब जगह गड़बड़ी कर देना, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी कतई मत करना। ऑफर को हम काट करके बोनस कर देते हैं। तो ऑफर में ही बोनस दिया जाता है, ठीक है। ऑफर में हम क्या देते हैं, बोनस देते हैं। तो ये चीज़ आपको स्किप नहीं करनी है। ये 4 चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। अगर आपको अच्छे कन्वर्जन्स नहीं आते हैं, तो घूम फिर के आपको यहीं पर आना है, इन्हीं चीज़ों को चेक करना है कि यार कहाँ पर आपने गड़बड़ी करी है। इन 4 चीज़ें अगर आपको सही होंगी तो 100% रिजल्ट आएगा, ठीक है। और ऑफर यानी कि आपके बोनस जो आप दे रहे हो वो बहुत पावरफुल होने चाहिए, आपका ऑफर बहुत पावरफुल होना चाहिए। उससे आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। Fearless.